ब्रेक के बाद आपका स्वागत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में अंदरूनी कलह तो अक्सर सुनाई देती है, चर्चाएं होती हैं, चुटकियां भी कभी कभी ली जाती हैं, लेकिन इस बार मामला कलह का नहीं है, बल्कि मामला प्रदेश को एक ऐसा चेहरा देने का है जो प्रदेश कांग्रेस में नई जान फूंकेगा। लेकिन ये मामला प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व पर भी सवालिया निशान लगाता है। देखते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। एमपी कांग्रेस में हलचल, विधायकों की दबे मुंह मांग, कमलनाथ को मिले कमान, लेकिन फैसला हाई कमान पर। मध्य प्रदेश में जमीन खो चुकी कांग्रेस में नई हलचल है और यह हलचल शायद प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य भी तय कर दे। ये एक मांग है जो कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और कुछ विधायकों ने उठाई है। दरअसल मंडला के जेल मैदान में किसान मजदूर रैली हुई, जिसमें मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, केवलारी, डिंडोरी के विधायकों के साथ कई पूर्व सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में प्रदेश कांग्रेस के हालात पर चिंता जताई और प्रदेश के लिए एक ही कद्दावर चेहरा तलाशा, वो है छिंदवाड़ा के सांसद कमलनाथ। सभी ने मध्य प्रदेश की कमान संभालने के लिए कमलनाथ से अनुरोध किया और कमलनाथ भी हाई कमान के फैसले को मानने की बात कहकर विधायकों की मांग पर तकरीबन मौन स्वीकृति दे गए। जो भी मध्य प्रदेश के हित में होगा मैं वैसे तय करूंगा, जो सोनिया जी और राहुल गांधी जी तय करेंगे वैसे ही होगा। इस रैली में इकट्ठे हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं ने न सिर्फ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अरुण यादव को नकार दिया, बल्कि कमलनाथ को कमान संभालने के लिए आह्वान किया। यहाँ मौजूद लोगों ने तो कमलनाथ को पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की भी मांग कर डाली। लेकिन ये मांग सिर्फ इस रैली तक ही सीमित रहेगी या फिर आगे भी बढ़ेगी, ये कांग्रेस के पदाधिकारी बेहतर बता सकते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अधिकांश साथियों से हमारी विधानसभा में हमारे बहुत सीनियर विधायक, उनसे भी चर्चा हुई। उन सबका ये मानना है कि सही समय है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कमान हमारे लोकप्रिय नेता कमलनाथ जी संभाले। हम एक ऐसा विकल्प मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहते हैं जिसको जनता स्वीकार करेगी। दरअसल मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेताओं की बात की जाए तो सबसे पहला चेहरा कमलनाथ का ही नजर आता है। कमलनाथ यूपीए की सरकारों में अहम मंत्रालय संभाले हैं और छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से वे सिर्फ एक बार ही हारे हैं। लेकिन जब पूरे देश में बीजेपी की लहर दौड़ी तब भी वे छिंदवाड़ा से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। लिहाजा प्रदेश में कांग्रेस को नया जीवन देने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ये मांग की है, जिसके कारण भी अहम है। पहला तो ये कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कद बहुत बड़ा है। उनके सामने प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का कद बहुत छोटा नजर आता है। पूरे प्रदेश के लिए कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पार्टी का चेहरा बन सके। लेकिन कमलनाथ का चेहरा न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश में भी जाना जाता है। कमलनाथ में नेतृत्व की क्षमता प्रदेश के दूसरे नेताओं से ज्यादा है। कमलनाथ के पास राजनीति का एक लंबा अनुभव है। यही वजह है कि जब भी प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व को दुरुस्त करने की मांग उठती है तो कमलनाथ का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन यह कह पाना फिर भी आसान नहीं है कि कमलनाथ को कमान मिलने से कांग्रेस कुछ कमाल कर सकती है, क्योंकि मौजूदा हालात में प्रदेश में कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। हालांकि इतना जरूर है कि कमलनाथ को कमान मिलने से प्रदेश संगठन को ऑक्सीजन जरूर मिल सकती है। विमलेश मिश्रा, जी मीडिया, मंडला। तो ये बहुत अहम है कि आखिर जो अगर हम मध्य प्रदेश की बिसात की बात करें, सियासी बिसात की बात करें, वहाँ पर कौन सा ऐसा चेहरा है जो बहुत मुफीद होगा, जो मौजूदा जो सत्ता है और सत्ता को रिप्रेजेंट करता हुआ जो चेहरा है उसको एक बड़ी चुनौती दे सकता है। कांग्रेस के अंदर इस तरह का आत्ममंथन का दौर दरअसल कई अध्यायों में पड़ा हुआ है। कई चेहरों की चर्चाएं होती हैं, लेकिन अक्सर ही इस तरह से हवा चलती है और फिर हवा का रुख धीरे धीरे करके शिथिल होता जाता है। सवाल यह है कि वास्तव में क्या, जिसमें आपने अभी सुना एक कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि यही वो मुफीद समय है जब एक बार सोचना पड़ेगा कि चेहरा कौन हो। तो वास्तव में इसको लेकर के जो सबसे मजबूत चेहरा जो कांग्रेस के कुछ नेता मध्य प्रदेश के टटोल रहे हैं वो उनमें वो चेहरा कमलनाथ के तौर पर वो देखते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये एक राय बनती कांग्रेस पार्टी के भीतर भी नजर आती है इस चेहरे को लेकर के?
खुद कमलनाथ का ये कहना है कि नहीं, अभी वक्त जो है ये सारा फैसला जो है वो आला कमान को करना है। फिलहाल ये ज़रूर है कि एक मजबूत चेहरे के तौर पर जो राजनीति के जानकार हैं वो भी ये कहते हैं कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक मजबूत चेहरा साबित हो सकते हैं। अब कुछ एक तथ्य हैं, कुछ एक जो अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए उनकी मजबूती को, तो उस लिहाज से भी ये लगता है कि शायद कमलनाथ एक मजबूत नेता के तौर पर कांग्रेस के हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं। नहीं हो सकते ये तो अलग बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो चेहरा जिसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की कांग्रेस अपना अस्तित्व और अपनी जड़ें एक बार फिर से तलाश सकती है, उधर की ओर जाने का रुख कर सकती है जिधर से वो फिलहाल अभी कमज़ोर स्थिति में खड़ी नजर आती। और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहम्मद सलीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस के और कमलनाथ जी के समर्थक हैं, और साथ ही जगदीश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत आपका। बात की शुरुआत मोहम्मद सलीम साहब मैं आपके साथ ही करूंगा कि ये मौका जो है या फिर ये जो चर्चा जो चली है, ये हवा कमलनाथ जी के चेहरे और मजबूत चेहरे के तौर पर, ये क्या स्थिति है जिसको देखते हुए कमलनाथ जी के चेहरे पर ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है? देखिए, कमलनाथ जी एक ऐसे सर्वमान्य नेता हैं जिन्होंने पिछले 45 साल में सन 34 साल की उम्र के अंदर आप छिंदवाड़ा से लोकसभा के सदस्य बन गए थे, और तब से लगाकर आज तक लगातार आप छिंदवाड़ा का विकास कर रहे हैं। और जब भी आपको कहीं देश के किसी भी मंत्रालय में मौका मिला तो आपने पूरे नहीं के अंदर विकास। सलीम साहब क्या जी, सलीम साहब एक चीज मैं थोड़ा सा और स्पष्ट, ये जो मौजूदा स्थितियां हैं, मैं मौजूदा स्थितियों की बात करूं, मौजूदा जो सियासी जो दौर चल रहा है, इसमें क्या आपको कांग्रेस में और कोई चेहरा कमलनाथ जी के अलावा नहीं नजर आता जो कि कांग्रेस की बागडोर कम से कम मध्य प्रदेश में मजबूती के साथ संभाल सके, और ऐसा क्यों? देखिए कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जो सर्वमान्य नेता हैं, और जितने भी सीनियर लीडर्स मध्य प्रदेश के अंदर हैं सभी लोग उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके नाम पर किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। कमलनाथ जी अगर आते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर हम आसानी से सरकार बना लेंगे और गुटबाजी नहीं रहेगी मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक, ये पॉइंट है आपका। जगदीश द्विवेदी जी, मैं आपके पास आऊं, और इस बीच हमारे साथ रवि सक्सेना साहब भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। बहुत स्वागत सक्सेना साहब आपका। इस चर्चा में आपको शामिल करूंगा, लेकिन मैंने द्विवेदी जी को टॉस किया और द्विवेदी जी से मैं सवाल जरूर पूछना चाहूँगा। सर, ये जो सलीम साहब ने कहा कि कांग्रेस के भीतर एक सर्वमान्य नेता के तौर पर, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, सर्वमान्य नेता के तौर पर कमलनाथ जी कहीं स्टैब्लिश होते हैं। ये जो सर्वमान्य कहने वाली बात है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में अगर कोई नेता सर्वमान्य हो जाए तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि चूंकि हर कांग्रेस मध्य प्रदेश में छत्रपों की पार्टी है, इसमें सर्वमान्य नेता ना होने का ही तो संकट है। जो सबसे बड़ा संकट है कि कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। जहां तक अब चूंकि ये बात कल से मंडला में एक चुनावी सभा हुई थी, उसके बाद बालाघाट में सभा हुई, और कमलनाथ के समर्थक बहुत लंबे समय से मांग भी कर रहे हैं कि उनको प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस यहाँ धड़ों में बटी है। कमलनाथ की न तो वरिष्ठता में संदेह है, न उनकी राजनीतिक योग्यता पर कोई संदेह है, लेकिन कांग्रेस की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, कांग्रेस की जो धड़ों में बटी राजनीति है, जो छत्रपों में बटी राजनीति है, वो इस बात को कैसे स्वीकार करेगी? नंबर एक। नंबर दो, कमलनाथ के साथ जितने भी एमएलए होंगे उसमें अधिकांश जो संख्या होगी वो महाकौशल के लोगों की होगी। क्या इस बात का दावा कांग्रेस कर सकती है कि कमलनाथ ग्वालियर चंबल में उतने ही स्वीकार्य होंगे? क्या कमलनाथ बुंदेलखंड में उतने ही स्वीकार्य होंगे? क्योंकि यहाँ नेता अलग अलग हैं। कहीं सत्यव्रत चतुर्वेदी एक धड़े की कमान संभाले हैं, कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया संभाले हैं, कहीं वो कमान
सुरेश पचौरी जी के हाथ में है तो कहीं दिग्विजय सिंह के हाथ में है। इन नेताओं के बीच में सर्वसम्मति बना पाना। और तीसरी चीज, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां हवा कुछ भी चले। पहली चीज आप इस बात का हमें तो मैं आगे अपनी बात कहना चाह रहा हूं, हवा कुछ भी चले राकेश जी, लेकिन यहां होता वो है जो हाईकमान चाहता है। जो हवा हाईकमान बनाएगा वो हवा बनेगी। इन चार विधायक चले आए, तरुण भानोत कर लें या ओंकार सिंह मरकाम कर लें, 2-4 विधायक और कर लें, ठीक है सर, इससे बहुत कुछ होने वाला नहीं है। सक्सेना साहब, जब कांग्रेस हमेशा हाईकमान के दंड पे पार्टी चला करती है और उसकी मंशा से ही सब कुछ होने वाला। ठीक है सर। सक्सेना साहब, ये जो सलीम साहब ने जो रखा है कि सर्वमान्य नेता के तौर पर एक कमलनाथ जी का चेहरा बहुत और उनका किरदार, सियासी किरदार बहुत बड़ा है। दूसरा ये कि क्या वास्तव में कुछ तथ्य मैं जगदीश जी की बातों से भी उठाना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी कमजोरी आपको लगता है कि अगर एक चेहरे पर भरोसा करते हुए चला जाए तो जो कमजोर जो कड़ी है कांग्रेस की, कम से कम उसको दुरुस्त किया जा सकता है, थोड़ा सकारात्मक हो जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं और आज जिस उम्र के मकाम पर वो पहुंच चुके हैं, उस पूरी उम्र में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बहुत सेवा की है। कांग्रेस पार्टी को बहुत आगे ले गए हैं, मध्य प्रदेश में भी ले गए, देश में भी ले गए हैं और विदेशों में भी उन्होंने बहुत नाम कमाया है। मैं समझता हूं कि आज की डेट में हमें जो मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़नी है वो जमीनी लड़ाई लड़नी है। ठीक। और जब तक कि एक युवा नेता कोई इस पर लड़ाई को नहीं लड़ेगा और जो शिवराज सिंह का मुकाबला हमें करना है उसके लेवल पे उतर के हमको काम नहीं करना पड़ेगा, तब तक कांग्रेस पार्टी के लिए अभी तक आप देख रहे हैं जो सर बहुत अच्छी बात आपने अरुण यादव जी ने इस मध्य आपने प्रदेश अपनी बातचीत का जो सिलसिला जो शुरू किया वो आपने वहां से शुरू किया कि कमलनाथ जी उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं और जो दूसरा सिरा है वो ये है कि एक ऐसा नेता जो युवा चेहरा हो। क्या इन दोनों के जो भावार्थ हैं जगदीश जी, क्या उसको हम समझें कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और जिसका अभी आपने जिक्र किया? राकेश जी जो मैंने कहा था, एक मिनट राकेश जी, जो मैंने कहा था, सक्सेना साहब एक बड़ी गलती है सर, उसकी शुरुआत आपको नहीं लगता कि हो गई है? ये मैं ये कह रहा हूं, एक छाते के नीचे खड़ा करना बहुत मुश्किल है और कांग्रेस की मुसीबत ही यही है कि इसके सारे नेता एक छाते के नीचे खड़ा नहीं होते। पार्टी कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत पार्टी है, गांव-गांव तक इसका कार्यकर्ता है। मैं अपनी बात का लेकिन सवाल इस बात का है कि जब तक एक छाते के नीचे लोग नहीं आएंगे और एक छाते के नीचे नेता नहीं आएंगे, क्योंकि आप मतभेद भुला के सामने आ सकते हैं, लेकिन यहाँ मनभेद भी पैदा हो चुके हैं। जी हाँ सक्सेना साहब, इस पर आप मैं जो बात कह रहा था वो बात ये जी, मैं जो बात आपका सवाल नहीं तो बताएं। नहीं सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कह रहा था वो ये कह रहा था कि आज हमें मैं जो बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि आज जिस ऊर्जा की जरूरत है, आज जिस शिद्दत की जरूरत है, आज जिस मेहनत की जरूरत है, उसके लिए माननीय कमलनाथ जी की उम्र आज उनके आड़े आएगी। ये मैं आपको कह रहा हूं और आपके चैनल पे ये बात मैं कह के जा रहा हूं। हमें लड़ाई लड़नी है शिवराज सिंह चौहान। तो सर कौन सा ऐसा चेहरा है मुझे बताइए, मुझे सर सक्सेना साहब, ठीक है, अगर उम्र आड़े आएगी तो फिर कौन सा ऐसा चेहरा है जो कि वो सशक्त चेहरा नजर आता है आपके लिहाज से, या फिर पार्टी भी अगर आत्ममंथन करेगी तो? निश्चित रूप से जिस चेहरे पर सोनिया गांधी जी ने, जिस चेहरे पर राहुल गांधी जी ने विश्वास किया है, वो चेहरा है अरुण यादव जी का और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनको जिम्मेदारी सौंपी है, वो काम कर रहे हैं। आप देखें जब से उन्होंने बागडोर संभाली है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, आज जन नेता के रूप में उनकी छवि उभर के आई है। आज पदयात्राओं के माध्यम से उन्होंने पूरी कांग्रेस को वापस ऊर्जा लाके खड़ा कर दिया है। अभी सलीम साहब मैं थोड़ा सा सलीम साहब पूरी करने दें। अभी आपने मैं सबसे देखा होगा कि रतलाम और झाबुआ के अंदर पूरी कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ वहां पर लड़ाई लड़ी और हमने 8 सीटों में से 7 विधानसभा सीटों में जीत हासिल करके, ठीक है, इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं ना। अरुण यादव जी के नेतृत्व को लेके सलीम साहब, अरुण यादव जी के नेतृत्व को लेके कोई इफ एंड बट है क्या? जो
सक्सेना साहब ने बात कही है। मेरा तो ये कहना है कि आदरणीय कमलनाथ जी युवाओं और जो सीनियर लीडर है उन सबको साथ लेकर चलने वाला एक ऐसा नाम है जो मध्य प्रदेश के अंदर सारे लोग उनकी इज्जत करते हैं, उन्होंने काम किया है और नेताओं से काम चलने वाला नहीं है। पब्लिक वोट देती है, पब्लिक से काम चलेगा। अरुण जी के बारे में बोलिए ना, कमलनाथ जी को अरुण यादव जी, क्या आपको लगता है कि अरुण यादव जी क्यों नहीं चेहरे हो सकते हैं? मुझे बताइए। नहीं सलीम, अरुण यादव जी क्यों नहीं चेहरे हो सकते हैं? मुझे बताइए ना, अच्छा काम कर रहे हैं। कहना है सक्सेना साहब ने कहा हमको सरकार बनाना है और एक ऐसा चेहरा हमको चाहिए है कमलनाथ जी, ताकि जिसने विकास किया हो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। कमलनाथ जी पिछले 45 साल पूरे से मध्य प्रदेश में तो सर विकास नहीं किया। छिंदवाड़ा सिर्फ छिंदवाड़ा के एक बराबर अच्छा था उन्होंने काम किया। जब वो 45 साल पहले जब वो छिंदवाड़ा आए थे, तो छिंदवाड़ा एक गांव का रूप था, आज महानगर बन गया। आज मध्य प्रदेश के अंदर जितना भी सड़कों का जाल फैला हुआ है वो कमलनाथ जी की देन है। जितने मेट्रो भोपाल मेट्रो का प्रोजेक्ट जो शुरू होने वाली है वो कमलनाथ जी की देन है। ठीक है सर, सड़कों का जाल उन्होंने पूरे देश के अंदर फैलाया था। अच्छा है। इस तरह इन्होंने इतना विकास किया है कि आप वो सलीम जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं और पब्लिक आप मेरी जो बात का जवाब नहीं दे रहे। और ये आपने तो कमलनाथ जी के बारे में बहुत कुछ बोल दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ सलीम साहब मुझे सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्यों आपको अरुण यादव जी में वो चेहरा नजर नहीं आ रहा है? क्यों आपको उस चेहरे पर आपको भरोसा नहीं है? ये मेरी अपनी बात नहीं है। हाँ। ये पूरे मध्य प्रदेश की पब्लिक की बात है जो मैं कहने जा रहा हूं। आप खुद भी सर्वे करा लीजिए पब्लिक से, तो वो उनके चेहरे पे, उनके मुंह पे सिर्फ एक ही नाम आएगा और वो कमलनाथ। फिर आप अरुण यादव जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ठीक है, सारे लोगों को आज ये पता है। जगदीश जी, मैं आपके पास आऊंगा सर। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी सलीम भाई ने कमलनाथ जी के लिए कहा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो भी सलीम भाई ने कमलनाथ जी के लिए कहा है वो अक्षरशः सत्य है। आप बोलेंगे उस पर कोई भी ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि हमारी कोई असहमति नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पहले शुरुआत ही ये कही थी, लेकिन कमलनाथ जी इस प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं। पर जहां तक एक बात होती है वो बात लेकिन ये सर होती है सर, सक्सेना साहब एक तथ्य तो है ना, एक तथ्य तो है ना सक्सेना साहब, एक तथ्य तो है, सुनिए मेरी बात, सत्ता में नहीं है। एक तथ्य तो है कि बहुत रिवाइवल की उम्मीद थी कांग्रेस के जब अरुण यादव जी ने कमान संभाली थी, और उसके बाद कितना रिवाइवल कांग्रेस का हो पाया ये भी हम देख रहे हैं। विधानसभा उसके बाद चुनाव को देख लीजिए, लोकसभा चुनाव को देख लीजिए, नगर निगम देख लीजिए, जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी 8 नगर पालिकाएं हुई हैं। 8 नगर पालिकाओं में से 5 नगर पालिकाओं में कांग्रेस पार्टी जीती है। अभी झाबुआ में हमने 88,000 वोटों से जीत हासिल की है। लगातार हम बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे समय आएगा, अरुण यादव जी जिस तरह से पदयात्राएं कर रहे हैं, जिस तरह से जनजागरण, कैरिस्मेटिक जो एक पर्सनालिटी होती है, ठीक है, लोगों का उन पर विश्वास दृढ़ हुआ है। मैं ये बात कहना चाहता हूं। आपको उम्र की बात की जा रही है जगदीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। है कि जब इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद, नहीं आऊंगा सलीम भाई, आपके पास भी आऊंगा। इतनी ज्यादा जगदीश जी होने के बाद हमारे देश, जगदीश जी मैं सर आपसे एक टिप्पणी जरूर चाहूंगा कि ये जो एक क्या अरुण यादव जी के चेहरे को लेकर के, उनके नेतृत्व को लेकर के भी कहीं इस तरह की बातों के जरिए कुछ सवाल उठ रहे हैं परोक्ष रूप से? क्योंकि आप एक व्यक्ति का कद, एक व्यक्ति की जब आप बागडोर देने की बात करते हैं, कहीं हलचल भी मचती है, एक रिपल भी क्रिएट हो रही है, तो इसका मतलब जो मौजूदा नेतृत्व है उसको लेकर के कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं अपने आप। देखिए राकेश जी, कांग्रेस का कल्चर रहा है। मैंने आपसे कहा ना, जो पार्टी छत्रपों में गुटों में बटी होगी उसका एक कल्चर रहता है। उसमें जब एक नेतृत्व रहेगा तो दूसरे गुट के नेता उस पर सवाल खड़े करेंगे, जब दूसरा रहेगा तो तीसरे गुट के लोग सवाल खड़े करेंगे। और जहां तक कमलनाथ की बात करें, रवि भाई ने उनकी उम्र की बात कही, मेरा मानना इस मामले में है कि 75 साल के नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बना दिए गए थे घर से उठा के, तो हाईकमान जो चाहता है। और वो कमलनाथ जी स्वस्थ है, प्रसन्नचित्त है, लगातार यात्राएं कर रहे हैं। सवाल
कटघरे में खड़े करने का है। सवाल इस बात का नहीं है, ये सवाल निष्ठाओं का है। दोनों नेता खुल के भले ही ना कह पाए जो कांग्रेस के जो बैठे हैं, लेकिन बहुत सीधी सी बात है, बहुत सपाट सच है। अपनी अपनी निष्ठाएं उनकी अपने अपने नेताओं के साथ में है, और वो कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से और घूम के हाथ सीधा ना लाके हाथ घुमा के उनकी पैरवी कर रहे हैं, चाहे ये उम्र का मामला हो चाहे ये दूसरे मामले हो। नहीं, एक बात मैं और कहूंगा, ये बहुत गलत बात है। ये इस तरह की बात आज ही कांग्रेस की राजनीति बदल गई। मुझे तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वफादार सिपाही हैं, हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का किस बात में हित हो सकता है हम उसकी बात कर रहे हैं। आज जिस संघर्ष की जरूरत है हम उस संघर्ष के बात कर रहे हैं, उस संघर्षशील नेता की बात कर रहे हैं। हम ना तो कमलनाथ जी पे कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, ना अरुण यादव जी पे उठा रहे हैं। आज सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा है। कल अगर वो कमलनाथ जी को भेजते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए काम करेगी। आज आपने जो डिस्कशन रखा है, मतलब आप डिस्कशन पर बात कर रहे हैं, अपने दायरे से ये काम हाईकमांड का होता है। चाहे वो कमलनाथ जी को भेजे, चाहे वो किसी और नेता मतलब को। अच्छा, मुझे ये बताइए सक्सेना साहब, मुझे ये बताइए उस नेता के साथ सक्सेना साहब मुझे ये बताइए धर्म है जो उन्होंने बहुत ईमानदारी से निभा दिया है। सक्सेना साहब जी, अगर हाईकमान अगर कमलनाथ जी के चेहरे पर भरोसा करता है, फिर तो आपके जो संशय हैं उम्र को लेकर के, बाउंड्रीज को लेकर के, वो संशय मेरे ख्याल से खत्म हो जाएंगे। फिर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। मैंने आपको कहा जिसको भी माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हाईकमांड वहां से प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजेंगे, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए आदेशित करेंगे। लेकिन सक्सेना साहब, कांग्रेस पार्टी उसके पीछे खड़ी होगी। सक्सेना साहब, फिर ये क्यों नहीं होता? संशय नहीं है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं जी। लेकिन फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि जब ये जो जिन छत्रपों की बात होती है, जिन चेहरों की बात होती है, वो सारे चेहरे एक साथ एक मंच पर कभी नजर नहीं आते हैं। सिर्फ जब शुरुआती दौर की हम बात करें विधानसभा चुनाव का जो फेज था, अभी आप देखें, अभी मैहर चुनाव में कमलनाथ जी भी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी थे, सुरेश पचौरी जी भी थे, राहुल भैया भी थे, सारे बड़े नेता वहां पर थे। सारे बड़े नेताओं ने एकजुटता के साथ काम किया। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ एक भ्रम है, वो पर्कुलेट नहीं हुआ ना लोगों के बीच में। छत्रपों में बटी है, अगर अलग अलग है। बीजेपी में छत्रप नहीं है, मुझे तो याद आता है, नहीं सक्सेना साहब, मुझे याद आता है कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में भी मंच पर ये सारे नेता एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ, यानी कि वो मैसेज पर्कुलेट नहीं हो रहा है ना लोगों के बीच में, कि ये वो मैसेज पर्कुलेट नहीं हो रहा है लोगों के बीच तक, ये मैसेज जा नहीं रहा है कि ये छत्रप एक साथ है। दरअसल अभी झाबुआ के चुनाव में नहीं, देखिए छत्रपों का यहाँ पे कोई काम नहीं है और ना इस तरह की कोई बात है। ये सब हमारे प्रदेश के बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं। इन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया है, चाहे माननीय दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे सुरेश पचौरी जी हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, और चाहे अरुण यादव जी हो। सबने अपने अपने जब उनको जिम्मेदारी दी गई है, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। और आज भी अगर हाईकमांड जिस तरह का जो आदेश देंगे वो काम सब लोग करेंगे, पूरी पार्टी करेगी। पर ये केवल हवाई बातें हैं। आज प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अरुण यादव जी हैं, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने उन पर विश्वास करके उनको यहां भेजा है। वो पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने के लिए लगे हुए हैं। और सारे नेता, मैं समझता हूं कमलनाथ जी के वो भतीजे हैं, पूरा आशीर्वाद उनको है। दिग्विजय सिंह जी उनको अपना भतीजा मानते हैं, उनको उन पर पूरा आशीर्वाद है। सुरेश पचौरी जी के भी वो भतीजे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के वो छोटे भाई हैं। सारे लोग मिलकर उनको आशीर्वाद दिया हुआ है, सारे लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भ्रम केवल और केवल सलीम साहब जी, भ्रम दूर हो गया आपका, पत्रकारों द्वारा फैलाया जाता है। नहीं सर, आपको मालूम है कि वो क्यों फैलाया जाता है? इस मामले में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या विधायक भी मंच से गलत बात, तरुण भानोत की रिकॉर्डेड क्लिपिंग्स चल रही है टीवी पे, ये कम से कम ऐसी तो बहुत सारी सीढ़ियां जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है और शिवराज जी के लिए भी है और नंद कुमार चौहान फिलहाल वहां पर और नरेंद्र सिंह चौहान के लिए भी है। सबके लिए है। इस तरह की तो वैसे आप क्या भी है, हल नहीं होने वाला है। मैंने आपको कहा कांग्रेस पार्टी अनुशासित पार्टी है। तरुण भानोट जी के स्टेटमेंट को रहने देना, किनारे कर दें। फिर जी विश्वास करेंगे
नहीं, उसका भनोट जी को मतलब गंभीरता से नहीं लेना मैं चाहिए। कह रहा हूं ना, वो एक ऐसा स्टेटमेंट है कि नहीं, गंभीरता से ले नहीं ले, वो उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, ठीक मैं है उसमें कुछ बात नहीं कर रहा हूं। चलिए। उनके वो व्यक्तिगत विचार हैं, वो कुछ बात कह सकते हैं, जैसे सलीम भाई ठीक है सर। के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, हाँ। पर एज ए होल कांग्रेस पार्टी के लिए मैं बात कर रहा हूं प्रवक्ता के रूप में। हाँ। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि हमारा एक ही स्टैंड है कि कांग्रेस पार्टी पूरी ठीक। अनुशासित पार्टी है, एक ठीक। है, सारे नेता Thank एक you, हैं, सर। आज अरुण यादव जी के पीछे बहुत बहुत अगर उनको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बदलकर किसी और सक्सेना साहब, मैं माफी भी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस चर्चा के जरिए कम से कम एक जो चेहरों की बात होती है कांग्रेस या फिर कांग्रेस के अलग अलग गुटों की बात होती है, कम से कम अगर एक चेहरा कहीं ना कहीं गाये बगाए अगर चर्चाओं में आता है तो कहीं खबर बनती है और उस पर चर्चा भी बनती है। चर्चा हमने की।